नाज़रीन, एक शख्स जिसे लोग टिड्डा कहते थे अपनी बीवी को लेकर अपने मकामी गांव से निकलकर दूसरे गांव में सेटल हो गया। फैसला किया इस नए गांव में नई शनाख्त पैदा करूंगा। अब लोग मुझे टिड्डा नहीं पीर साहब कहेंगे। बेगम ने पूछा वो कैसे? जवाब दिया इस गांव के चौधरी की बहन के पास एक कीमती हार है, बस तुम वो हार किसी तरह चुरा कर ले आओ, फिर देखती जाओ। बेगम ने हुक्म की तामील करते हुए हार कमाल महारत से चुराया और लाकर टिड्डे को दे दिया। दूसरी जानिब गांव में हंगामा बरपा हो गया। हार के चोरी होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा, जाओ जाकर चौधरी की बहन को बताओ कि मेरा खावन बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की गुमशुदा चीज़ें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी अपने घराने और गांव वालों को साथ लेकर टिड्डे के यहाँ हाजिर हो गया और पीर साहब से कहा, जी बताइए हमारा हार कहाँ हो सकता है। टिड्डे ने रातों रात हार चौधरी के घर की छत पर फेंक दिया था। बताया आपका हार किसी नौकरानी ने चुराया था, जिसने बाद में खौफजदा होकर आपकी छत पर फेंक दिया, जाकर उठा लो वहाँ से। हार मिलने के बाद इस इब्तदाई करामत पर सारा गांव पीर साहब का मुरीद हो गया, मगर चौधरी जो अंधों में काना राजा था उसे पीर साहब खटकने लगा। गांव वालों को समझाया कि ये शख्स मुझे फराड मालूम होता है, मगर गांव वाले इनकार करते रहे। चौधरी ने पीर साहब को एक और आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो इस आजमाइश में भी कामयाब हुआ। लोगों ने चौधरी को समझाया कि अब बस करो, बुजुर्गों पर शक नहीं किया जाता। चौधरी परेशान हो गया और अहद कर लिया, जो भी हो मैं इस पीर का भांडा फोड़ के ही छोड़ूंगा। आखिर एक दिन चौधरी ने ऐलान किया कि कल खुले मैदान में तमाम गांव के लोग इकट्ठे होंगे। अगर पीर साहब ने बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है तो मैं सब के सामने उसके हाथ पर बैत हो जाऊंगा। सब लोग पीर समेत मैदान में पहुंच गए। चौधरी घर से निकला तो सोचता रहा हाथ में क्या पकड़ा जाए। अचानक उसकी नज़र एक टिड्डे पर पड़ गई। उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फुदक गया, फिर हाथ बढ़ाया, फिर फुदक गया। तीसरी दफ़ा में पकड़ा गया। चौधरी मजमे में पहुंचा और सवाल किया, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? टिड्डा एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपनी शामत नज़र आई। 2 बार तो जैसे तैसे बच गया था, मगर इस बार बचना नामुमकिन था। लिहाजा मायूसी में आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, हाय रे टिड्डे, पहली छलांग में तो तू बच गया था, दूसरी छलांग में भी बच गया, मगर अब तीसरी दफ़ा तुम गिरफ्त में आ गए। ये सुनते ही चौधरी टिड्डा अलमारूफ पीर साहब के पाँव से लिपट गया। धाड़े मार मार कर माफ़िया मांगी। कहा, कोई माने ना माने, मैं तो मानता हूँ कि तुम पीरो मुर्शिद हो।